नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हरी लाइव पोर्तुगल में हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वापस से एक अपडेट थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। जिनके टीआरसी अभी मिले हुए हैं वो ड्राइविंग लाइसेंस अपने होम कंट्री से एक्सचेंज करना चाहते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, आईएमटी का ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, किसी एडवोकेट या किसी कंसल्टेंसी में जाने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल अगर आपको यूट्यूब पे भी कई वीडियोस अवेलेबल होते हैं, बट अगर स्टिल लोगों को नहीं समझ में आता है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको नहीं आइडिया है, या जो डरते हैं कि भाई मेरा प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, जो प्रोफेशनल का काम है प्रोफेशनल ही करेगा अच्छे से, बट ऑब्वियस है। ठीक है, बट स्टिल अगर आपको करना रहेगा तो उसमें 2 से 3 इंफॉर्मेशन है और क्वेरी है जो बार बार मुझे आती है। सबसे पहले तो ये आती है, सर जी ड्राइविंग लाइसेंस जो है हमारा वो 1 साल या 2 साल पुराना है, तो क्या उसमें हमें ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते? देखो, कर सकते हो, पर आपको ये भी जस्टिफाई करना होगा कि आप अगर 3 साल से पुर्तगाल में थे तो 1 साल या 2 साल पहले आपका ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया में कैसे बन सकता है? ठीक है, तो ये तो फ्रॉड हुआ, ये तो रॉन्ग हुआ, तो इसमें आपके चांसेस होते हैं रिजेक्ट होने के। ठीक है, अगर आपका कार्ड आपका पुर्तगाल में आने से पहले आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो 3-4 साल पहले पुराना, या जैसे भी कह लो कि 8-10 साल पुराना, 2-4 साल पुराना, तो पुर्तगाल आने से पहले अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो एक्सेप्ट होता है, कोई चक्कर नहीं। आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होता है, आपकी एनओसी लेनी होती है आपके होम कंट्री से, ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और खास करके टीआरसी होना चाहिए, बस। ठीक है, यही 5 डॉक्यूमेंट लगते हैं। दूसरी क्वेरी ये थी लोगों की कि सर जी हमने टीआरसी आने के बाद इंडिया में जाके ड्राइविंग लाइसेंस बना के आए, तो क्या हम एक्सचेंज कर सकते हैं? जी कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगते, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, रिजेक्ट होना एक्सेप्ट होना उनके हाथ में है। अगेन, कुछ लोगों के एक्सेप्ट हो जाते हैं 50%, और 50% वो लोग रिजेक्ट इसलिए करते हैं कि आपके पास अभी टीआरसी है तो हम आपको टेस्ट डालेंगे। ठीक है, आप टेस्ट दो, हमको यहाँ पे करके दिखा दो, चला के दिखा दो, फिर उसके बाद हम अप्रूव करेंगे और आपको करके दे देंगे। ठीक है, तो ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट में कोई ये टेंशन नहीं होता, चला के दिखानी होती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट हाँ, फोर व्हीलर वाला होता है तो आपको जो क्या कहता है एग्जाम होते हैं वो भी देनी पड़ती है, वो पोर्तुगीज इंग्लिश दोनों में से कहीं पे भी हो जाती है। आप डिपेंड करता है कि आप आपने अपॉइंटमेंट कहाँ की ली हुई है जहां पे आपको टेस्ट देनी है। ठीक है, एग्जाम देनी है, तो वहां पे भी कई बार वो इंग्लिश में प्रोवाइड भी करते हैं, कई बार वो नहीं भी प्रोवाइड करते। सेम जगह पे मैंने ही एक्सपीरियंस किया हुआ है, अपने क्लाइंट है जिनको टेस्ट के लिए बोला हुआ था, उसी सेंटर में उनको इंग्लिश में टेस्ट देने को दिया, दूसरे थे उनको अलाउ नहीं किया, उन्होंने बोला पोर्तुगीज में ही टेस्ट देनी है, तो फिर उनका रिजेक्ट कर दिया, नहीं हो पाया। ठीक है, ऐसे भी होता है। उसके बाद तीसरी क्वेरी ये आती है कि सर जी हम जब ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते हैं ऑनलाइन पे उसमें, तो जब वो रिक्वेस्ट हो जाती है तो कब तक हमें टेस्ट आ सकता है? हमारे केस में आ ही सकता है या नहीं आ सकता? तो बेसिकली सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आपका टीआरसी आपने 2 साल का हो गया, फिर आपने 3 साल का लिया, उसके बाद अगर आप इंडिया में जाके ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हो तो बट ऑब्वियस है ना, उनको भी ये है कि आपके पास टीआरसी है तो आप पुर्तगाल में क्यों नहीं बनाते? आप इंडिया में जाके वहां से लेके आके, या आपके होम कंट्री में जाके वहां से बनवा के लाके आप यहाँ पे क्यों सबमिट करते हो? बेसिकली ये पूछते हैं वो। ठीक है, और उसके बाद वो टेस्ट देते हैं, हाँ बिल्कुल देते हैं, टेस्ट भेजते हैं, वो डिपेंड करता है सबके ऊपर, सबको नहीं भेजते हैं, बट जिन लोगों के नए नए कार्ड बने हुए हैं, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस अभी के टाइम पे, उन लोगों को टेस्ट भेजते हैं। जिन लोगों को बहुत टाइम हो गया टीआरसी कार्ड होकर, उसके बाद मतलब 2-3 साल बाद, टीआरसी के 2-3 साल बाद अगर आपने अपने होम कंट्री से ड्राइविंग लाइसेंस बनाए, उनको भी टेस्ट दे देते हैं। तो और कई लोग ऐसे भी हुए हैं जो फ्रॉड करते हुए पकड़े गए हैं, तो जिनको गाड़ियां नहीं चलानी आती है उन लोगों ने भी यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस लिए हुए हैं, या उनको बेसिक से स्टॉप या सिग्नल वगैरह अगर सवाल पूछ भी लेते तो वो भी नहीं पता है कि स्टॉप करना है, जेब्रा क्रॉसिंग वाला, ये बेसिक, अगर आपको टर्न मारना है तो आप कौन से लेन में जाओगे, रतुंदा वाला कौन सा है, ये चीजें भी वो पूछते हैं, तो वहां पे वो नहीं बता पाते, तो नहीं बता पाते, इसकी वजह से फिर वो रिजेक्ट भी हो जाते हैं। तो आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हो तो आप, इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट सारे जवाब दे दिए हैं, फिर भी आप देख लो, अगर कुछ रह जाता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।